वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सभी बीएड छात्रों से मेरी एक अपील है, एक मेरा रिक्वेस्ट है। यदि आप मेरी बात समझ सकते हैं तो समझिएगा। मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बीएड की जो मुश्किलें हैं वो प्राइमरी में बढ़ चुकी हैं। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा और इसके अलावा आपको जहाँ मौके मिल रहे हैं आपको वहाँ पर कोशिश करनी होगी। मौके समाप्त नहीं हुए हैं, हालांकि एक बड़ा दरवाज़ा ज़रूर बंद हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी मौके होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बिहार में एस्टेट 2023 की परीक्षा 4 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में होने जा रही है। आपने आवेदन किया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। कई बार मैंने आपसे कहा भी था कि फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि एस्टेट के थ्रू आप बिहार में टीजीटी पीजीटी का शिक्षक बन सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मौका है। 18 सितंबर को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और इसी साल खबर निकल कर आ रही है कि 1.5 लाख पदों पर फिर से बिहार में शिक्षक भर्ती होगी। आप इस बीएड बीटीसी के फेर में इन मौकों से चूक ना जाएं, ये मेरा उद्देश्य है इस वीडियो के बनाने का। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, जो छात्रों को पागल बना रहे हैं और कुछ भी हो जाए दुनिया में उनसे कोई फ़र्क नहीं है। बस वो एक ही रट लगाए हैं कि बीएड प्राइमरी में रहेगा। इस रट की वजह से आपका नुकसान ना हो जाए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको इस चीज़ से अलर्ट करूं कि मुश्किल बढ़ गई है, ये हमें और आपको स्वीकार करना होगा। मैं भी ये कहकर आपको खुश कर सकता हूं कि बीएड प्राइमरी में शामिल हो जाएगा। मुझको भी पता है कि इस चैनल पर मैक्सिमम छात्र बीएड के ही हैं, टीजीटी पीजीटी वाले ही छात्र हैं। तो सब लोग यही कर रहे हैं, इस बात को आप समझिएगा। क्योंकि बीएड के छात्र ज़्यादा हैं और वो काफ़ी एक्टिव भी हैं इस समय, क्योंकि उनको बड़ा झटका लगा है। तो सब लोग यही कह के बीएड के छात्रों को खुश कर रहे हैं और अपने वीडियोस पर व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइबर बटोर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, जो सही जानकारी है वो बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा देश में कुछ है नहीं। 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल ये साफ कहता है कि बीएड इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर। बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो कह दिया। इसमें आप ये इंतजार ना करें कि एनसीटी क्या कह रही है, राज्य सरकार क्या कह रही है। क्या कह सकती है एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकती। एनसीटी ने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। ये चीज़ आप जाकर देख सकती हैं, आपको शायद पता भी होगा। हालांकि अभी भी एनसीटी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है कि हम इस ऑर्डर को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डाल दिया है। साफ है कि एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान रही है। राज्य सरकारों को भी मानना ही होगा। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, उड़ीसा में आप देख लीजिए, एमपी वगैरह में आप देख लीजिए। तो इस चीज़ को लेकर आप समझते रहिएगा। बहुत सारे लोग अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इस मामले को ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बीएड के मसीहा हैं, हम तुमको फिर से प्राइमरी में शामिल करवा देंगे। बताइए आप कैसे शामिल करवा पाएंगे। सीटेट पेपर 1 के मार्कशीट पर जब साफ साफ लिखा है कि आपका सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन है, कैसे आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे? 2 मिनट में याचिका आपकी खारिज हो जाएगी, क्योंकि उस मार्कशीट पर ही साफ साफ लिखा है कि आप इस ऑर्डर के अधीन हैं और ऑर्डर में ये है कि बीएड इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर। तो आपकी याचिका कहाँ ठहरेगी? केवीएस के संबंध में आज केवीएस का रिप्लाई आ गया। कुछ छात्रों ने आरटीआई लगाया था, आप यहाँ पर स्क्रीन पर आरटीआई देख सकते हैं। केवीएस का साफ रिप्लाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर में कि बीएड अब एलिजिबल नहीं है पीआरटी में, और हम अब बीएड को प्राइमरी में कंसिडर नहीं करेंगे। हम केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जो जारी करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के छात्र होंगे। तो केवीएस पीआरटी से बीएड बाहर है, ये साफ हो गया है। अब आपको कष्ट हो सकता है, मुझे कष्ट हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। अब इस पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी है, सोमवार को सुनवाई है आने वाले मंडे को, और हम केवीएस पीआरटी में कोशिश करेंगे, या कुछ लोग दावा ही कर रहे हैं कि हम शामिल ही करवा देंगे। दोस्तों, अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि केवीएस के नोटिफिकेशन में ये साफ साफ मेंशन था कि केवीएस पीआरटी में बीएड के छात्रों का सिलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदल सकते, बीच में कैसे आप केवीएस पीआरटी से बीएड को बाहर कर सकते हो? क्योंकि जब साथ में ही बीएड और डीएलएड छात्रों ने आवेदन किया, साथ में परीक्षा दी, तो एक को कैसे बाहर कर सकते हैं? समानता के अधिकार का हनन हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले हैं। खेल शुरू होने से पहले ही ये नियम बता दिया गया था केवीएस के द्वारा कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा।
तो खेल के नियम बाद में बदले ही नहीं। अगर उस समय नोटिफिकेशन में नहीं कहा गया होता तो एक तर्क आप ये दे सकते थे, बिहार शिक्षक भर्ती में ये तर्क आप दे सकते हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन केवीएस वाले मैटर में भी अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम बीएड को प्राइमरी में शामिल करवा देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी याचिका लगी भी है या नहीं वो भी कोई गारंटी से नहीं कह सकता, क्योंकि कोई डायरेक्ट नंबर वगैरह तो शेयर किया नहीं गया है। यदि लगा भी होगा याचिका तो मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ये व्यू है, हो सकता है इसमें कुछ अलग भी हो जाए, तो मेरा ये मानना है कि याचिका खारिज हो जाएगी यदि लगा भी होगा, क्योंकि इसमें दम नहीं है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ वाले मैटर की भी। छत्तीसगढ़ वाले मैटर में बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक में शामिल करवा दिया, जश्न का माहौल वो बना रहे हैं, जबकि बीएड के छात्रों को पता है कि इस मामले में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बीएड प्राथमिक में शामिल हो गया। ऐसा लोग इस वजह से करते हैं ताकि वो इसका श्रेय अपने ऊपर ले सकें, बाद में पैसा मांगें, अकाउंट नंबर जारी करें, आपका हम केस लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमको आप सपोर्ट करिए। तो इस वजह से लोग ऐसा करते हैं। छत्तीसगढ़ वाला मामला मैं बिल्कुल शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि छत्तीसगढ़ में एक भर्ती आई थी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें बीएड और डीएलएड दोनों फॉर्म भरे थे, परीक्षा वगैरह हो गई थी, लेकिन इसी बीच 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और फिर डीएलएड वाले जो छात्र थे छत्तीसगढ़ के, वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चले गए और उन्होंने ये अपील की कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है तो यहाँ से भी उनको बाहर किया जाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और बीएड के आगे की प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया। उसके बाद वहाँ की सरकार ने सिर्फ डीएलएड के छात्रों की काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया और बीएड को बाहर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि काउंसलिंग की प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन बीएड वाले छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने ये प्रे किया कि जब अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है तो फिर हमें बाहर क्यों किया गया है, हमें भी भर्ती में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अभी ये प्रोसेस ऑन गोइंग था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोगों की बात बिल्कुल सही है और बीएड छात्रों को भी छत्तीसगढ़ के जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाए और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करके इसका ऑर्डर दे। बीएड के छात्रों की जो नियुक्ति है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ऑर्डर के अधीन होगी। अब बताइए इसमें बीएड की जीत कहाँ से हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बस इस बात को पलटा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को कि आपने इनको बाहर क्यों किया, जबकि प्रोसेस ये ऑन गोइंग है। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 14 दिन का समय दिया है, राज्य सरकार से जवाब मांगा है, परीक्षा वाली एजेंसी से, जो परीक्षा वाली संस्था है जिन्होंने एग्ज़ाम कराया उनसे जवाब मांगा है और फिर मामले की सुनवाई करके वो उसका फाइनल ऑर्डर देंगे। अब जो भी ऑर्डर में होगा वो लागू हो जाएगा। यदि बीएड को नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है और यदि ऑर्डर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का उनके अगेंस्ट आता है तो उनकी नौकरी चली जाएगी और यदि उनके फेवर में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नौकरी बच जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं ये कहा कि अब बीएड प्राथमिक में शामिल हो जाएगा। 11 अगस्त वाला मैटर अलग है, छत्तीसगढ़ वाला मैटर अलग है, ये आप समझिए। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जब भी ऑर्डर देगा तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रख के ही देगा। बस यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो विज्ञापन आए हैं उसमें ये ऑर्डर लागू होगा या नहीं। अब मैं कोई बहुत बड़ा वकील या वकील ही नहीं हूँ कि मैं सब चीज़ों को आपको बता सकूं, लेकिन मेरा जो समझ है वो ये है कि 11 अगस्त 2023 के बाद तो 100% बीएड प्राथमिक से बाहर हो गया। उसके पहले अब ये ऑर्डर लागू होगा या नहीं, ये भी मामला छत्तीसगढ़ का जब ऑर्डर आएगा तो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से फिर बीपीएससी वाले मैटर में भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। केवीएस पीआरटी में तो बीएड बाहर है क्योंकि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ही ये साफ कर दिया था। और एक बात यहाँ पर है कि सीटेट का जब सर्टिफिकेट ही आपका वैलिड नहीं रह जाएगा, सीटेट पेपर 1 के सर्टिफिकेट पर ये साफ साफ मेंशन है, तो जब अदर स्टेट वाले बिहार में किस आधार पर आवेदन किए थे, सीटेट के आधार पर, जब आपका सीटेट वैलिड नहीं है तो आप बिहार में शिक्षक कैसे बन सकते हैं। यदि बिहार सरकार वैलिड कर भी दे कि हमने नोटिफिकेशन पहले निकाला था, आप आ जाइए शिक्षक बन सकते हैं, तो भी तो आप बाहर हो जाएंगे। सिर्फ ऐसे छात्र जो बिहार के हैं, बीएड हैं और बीटेट के आधार पर वहाँ पर आवेदन किए हैं, यदि बिहार वाले भी सीटेट के आधार पर आवेदन किए होंगे तो उनके लिए भी समस्या आएगी अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यदि अपने लेवल पर कुछ कोशिश करना चाहते हैं बीएड को बचाने के लिए तो आप ज़रूर करिए, किसी के पीछे मत भागिए। किसी के पीछे अगर आप कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय दे सकते हैं आप, लेकिन फाइनेंशियली पैसा वगैरह ना दें, क्योंकि इसको लेकर बहुत बार मिसयूज ही हुआ है। अपने भी दिमाग का यूज करें और आपको जो बेहतर लगता है वो अपना फैसला करें। मेरा ये एक जिम्मेदारी थी कि मैं आपको कुछ चीज़ें अपने हिसाब से बताऊं। लेकिन आप जो भी करिए, आप सपोर्ट करिए ना करिए, पैसा दीजिए ना दीजिए, सब कुछ आपका है, लेकिन एक काम आपको ज़रूर करना है, इस बीएड वर्सेस बीटीसी मामले से अलग आपको अपनी खुद की तैयारी भी करनी है प्राथमिक के अलावा, क्योंकि प्राथमिक में मुश्किलें हैं,
तो जहां मौके मिल रहे हैं, एस्टेट 2023 हुआ, यूपी की टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हुई, अगली कोई भर्ती अगर आपको दिख रही है या आपने कहीं आवेदन किया है, कहीं पर उम्मीदें हैं, तो उन भर्तियों पर आप कोशिश करें। ऐसा ना करें कि दिन भर आप यही सब देखते रहें और अपना समय व्यर्थ कर दें। तो यही कुछ जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। कोई अगर मेरी बात आपको पसंद ना आई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माफ़ कर दें, अपना छोटा भाई समझ के। कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।